आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इख्तिदार मिलने पर 15 अगस्त से बेरोजगारी से मिल जाएगी आजादी। अररिया में इंतखाबी रैली से तेजस्वी यादव का खिताब। आरजेडी लीडर बोलू मंडल जेडीयू में हुए शामिल। बोलू मंडल ने कहा, आरजेडी में जमहूरी इख्तिदार हो गए हैं खत्म। जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल ने भागलपुर में इंतखाबी तैयारियों पर उठाए सवाल। कई लीडरान ने गोपाल मंडल के खिलाफ जताई नाराजगी। इंतखाबी निशान को लेकर वीआईपी सरबराह मुकेश सानी की बढ़ी मुश्किलात। मुजफ्फरपुर की अदालत में पहुंचा केस। आरजेडी लीडर व साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव का अररिया में हामियों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। कि इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इख्तिदार मिलने पर 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी मिल जाएगी। गरीब खवातीन को सालाना 1 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ तफरीक की सियासत करती है। इन्होंने कहा कि तरक्की की बात होनी चाहिए। लालू जी का, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करोगे तो आने वाला 15 अगस्त को हम लोग बेरोजगारी से आजादी दिलाने का काम करेंगे। यानी आने वाला 15 अगस्त को पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम देंगे। हर बहनों को, गरीब परिवार की बहनों को सालाना 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और गैस सिलेंडर को 500 रुपया कर दिया जाएगा। फ्री में 200 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। ये सारा काम हम लोग करेंगे। 5 हवाई अड्डे हम लोग जो है बिहार में बनवाएंगे। बिहार को स्पेशल पैकेज दिलाएंगे। ये इनका सांसद जीत के क्या काम किया रे भाई? कोई काम नहीं करता है। खाली हिंदू मुसलमान करा करके ये अपना वोट बनाते हैं ये लोग। तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, और जब तक अररिया का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है तस्लीमुद्दीन साहब ने इस इलाका के लिए क्या क्या नहीं किया। तेजस्वी यादव अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान अक्सर एक गीत गा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बीजेपी ने आवाम से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया है और अब आवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ बोलने के फैक्ट्री है। वो झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जनता यही उनको जब भी देखती है और सुनती है उनका जुमला, तो जनता यही गाना गाने लगती है। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, बस आप लोग ये पकड़ के। तेजस्वी यादव ने सुपौल में भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने पार्टी उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। चौपाल जी को, जो हमारे सिंहेश्वर के विधायक हैं, चंद्रहास चौपाल जी को हम लोगों ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। देखिए जनरल सीट है, लेकिन हम लोगों ने दलित भाई को इस बार यहां से हम लोगों ने टिकट दिया है। हमारे साथ मुकेश साहनी जी, सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लोग, सब लोग एक हो गया है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सुपौल की जनता जो है राजद के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी को जिताने का काम कर। बिहार के सारण में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए साबिक वजीर आला और आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने सारण से ही अपने सियासी करियर का आगाज किया था और सारण से उन्हें खास लगाव भी है। लालू यादव ने कहा कि अब सारण से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य मुकाबला कर रही हैं। सारण जिला से मेरा लगाव, मेरा स्नेह, सारण जिला के लोगों ने ही मुझे राजनीति में पैर रखने का मौका दिया। सारण के लोगों का जो कर्ज है हमारे ऊपर, इस कर्ज को मैं उतार नहीं सकता, हमेशा याद रखता। लोग बोलते थे कि आप पीएम मोदी की तरफ से एनडीए उम्मीदवारों को लिखे गए खत पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि मोदी जी मसाइल की बुनियाद पर अवाम और अवाम के सवालात में घिरे हुए हैं और उनके पास नौकरियों, रोजगार और आम लोगों के मसाइल पर कोई जवाब ही नहीं है और मुल्क के लोग तब्दीली के लिए अपना जहन भी बना चुके हैं। जब 2024 में मोदी हुकूमत वापस नहीं आएगी तो 2047 की बात बेमायने है। देखिए, मोदी जी मुद्दों के आधार पर पूरी तरह से जनता के बीच में घिर चुके हैं और जनता जिन सवालों पर उनसे जवाब चाहती है उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम से संबोधित जो पत्र लिखा है उसमें 2047 तक की बात की है। मोदी जी आप 2024 में रहेंगे तब तो 2047 तक की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किए गए। महंगाई रोकने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए। महिलाओं पर अत्याचार और यौनाचार की घटनाओं में शामिल भाजपा नेताओं पर कार्रवाई तो दूर की बात है, उनको बचाने के लिए शीर्षस्थ नेतृत्व में जो काम किए हैं वो सर्वविदित है। महिला खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह से उनके साथ यौनाचार और अत्याचार की घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी भाजपा के नेता, भाजपा के लोग उसी व्यक्ति के साथ खड़े दिखाई दिए जिसने इस तरह की घटनाएं की थी। भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अब जनता के बीच में अपना परसेप्शन नहीं बना पा रही है और जिस तरह के लोग इनके साथ जुड़े हैं, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चौहान हो, ये लोग भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और भ्रष्टाचार को इन लोगों ने किस तरह से राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पूर्व के वक्तव्यों से समझाया। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव पर तनकीद करते हुए कहा कि लालू यादव आइन को बचाने की बात करते हैं जबकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का काम किया। सम्राट चौधरी ने मजीद कहा कि आरजेडी के लिए रिजर्वेशन का मतलब बेटा और बेटी है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब पूरा समाज है। ये जनता को कार्रवाई करने दीजिए। देखिए, लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। और संविधान बचाने की बात जहां तक है तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या है? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्य धारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है।
हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले इसकी चिंता है भाजपा को, लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को। साबिक रुकने पार्लियामेंट व आरजेडी लीडर बुलू मंडल ने जेडीयू में शमूलियत इख्तियार कर ली। जेडीयू के साबिक सदर राजीव रंजन, रियासती वजीर विजय चौधरी ने बुलू मंडल का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर बुलू मंडल ने कहा कि आरजेडी में जमहूरी अख्तियार खत्म हो गए हैं। राजीव रंजन और विजय चौधरी ने बुलू मंडल के पार्टी में शामिल होने पर खैर मकदम किया। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी में आस्था व्यक्त करते हुए मैंने जनता दल यू में अपना योगदान देने का काम किया, उसमें ज्वाइनिंग करने का काम किया। बहुत सारी बातें हैं। अब चूंकि आप लोगों की भी इच्छा होती होगी कि जो अन्य लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ बोल दे उल्टा पुल्टा, लेकिन हमारा संस्कार भी नहीं रहा है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, चूंकि आप लोग सवाल कर रहे थे कि आप क्यों राजद को छोड़े, क्यों जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक लाइन में उसका बात है कि अब जो पुरानी राष्ट्रीय जनता दल थी लालू यादव की, वो राष्ट्रीय जनता दल अब रही नहीं, और उसमें जो आंतरिक लोकतंत्र पार्टी के अंदर होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गए। जदयू कार्यालय के परिसर में हम लगातार पिछले कई हफ्तों से थोड़े थोड़े अंतराल पर मिलते रहे हैं और एक एक करके बड़ा जत्था राजद या अन्य दलों को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और जनता दल यू को मजबूत बनाने का संकल्प ले रहे हैं। और ये आपके सामने हर बार जिन लोगों ने भी सदस्यता ली है वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की हुई है मुख्य रूप से सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु यही है। और अभी आपने बुलो मंडल जी ने जो अपने मन की पीड़ा कही उसको भी आप लोगों ने सुना है, और इसके साथ साथ हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। क्योंकि भागलपुर से मेरा छात्र आंदोलन के समय से लेकर आज तक राजनीतिक रूप से भागलपुर से मेरा एक विशेष रिश्ता रहा है। बुलो मंडल जी एक जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता रहे भागलपुर में, मैं व्यक्तिगत तौर पर इनको जानता हूं। और इसलिए 2019 में भी हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखिए। इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए। जहां भागलपुर में जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल अपनी ही पार्टी से नाराज नजर आए। गौरतलब है कि भागलपुर में दूसरे मरहले में 26 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं और इस ज़िमन में एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी। इस मीटिंग से खिताब करते हुए गोपाल मंडल ने इंतखाबी तैयारियों पर सवाल उठाए, जिस पर चंद लीडरों में गोपाल मंडल के खिलाफ नाराजगी देखी गई। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री जी हैं, लंबा खींच दिए और 4 लाख पार कर दिया। कहीं न कहीं गड्ढा है, इस गड्ढे को भरपाई करना पड़ेगा। पूरे रूप से हम तो प्रचार में नहीं निकलते हैं, हम बैठ के देखते हैं, खबर लेते हैं। स्थिति गंभीर है, मैं विरोध नहीं करता, इसके लिए लगना पड़ेगा, तभी 4 लाख पार हो सकता है। नहीं तो 2-2.5 लाख में अटक के सटक जाएगा। लंबी भाषण देने से नहीं होगा। जो भाषण दिए अपने अपने जातियों पर पकड़ रखिए, और जो भी हमने प्राप्त सरकार ने बोली और जो बोले प्रखंड अध्यक्ष पकड़े, पंचायत अध्यक्ष को पकड़े, बूथ अध्यक्ष को, तभी कुछ कर सकते हैं। आपको लगता होगा गोपाल मंडल विरोध में बोला, मैं विरोध में नहीं बोलता हूँ, सही बात बोलता। मैं कहा तो झूठे सतर्क रहना सब कोई नहीं। मैं
मैंने तारीफ करना, हम बोल दें गोपालपुर लीड करेगी, इसमें दो मत नहीं। बाकी और वोट बढ़िया से मांगे, करीब करीब हम समझते 7-8 बूथ है। अब ये से बूथ लिस्ट तैयार करे और जगह जगह पहुंचाने का काम करे। मैं विरोध में भाषण देता हूँ, मंत्री जी को लगा क्या क्या बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, इनके कमजोरी को मैं प्रकट कर रहा हूँ। अब की बार भी हमको पूछने का काम नहीं किया, हम प्रचार नहीं करते। सम्मानित लोग हैं हम, स्वाभिमानी लोग हैं, टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। कार्यकर्ताओं की और यूनाइटेड पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हम आपसे कहना चाहेंगे। भागलपुर में हंगामा आराई के दरमियान आरजेडी की खातून जिला सदर सीमा जायसवाल ने आरजेडी से जेडीयू की रुकनियत ली और फिर सिर्फ 12 घंटे के अंदर आरजेडी की रुकनियत वापस ले ली। सीमा जायसवाल ने मुकामी आरजेडी लीडरों पर खवातीन की तौहीन का इल्जाम लगाया। आरजेडी के जिला सदर चंद्रशेखर यादव ने कहा कि हमें ये नहीं मालूम कि वो जेडीयू में शामिल हुई थी, लेकिन अब वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं। इन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी में जो भी खवातीन की तौहीन करेगा इसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। मामले के बारे में जेडीयू के जिले तर्जुमान शिशुपाल भारती ने कहा कि सीमा जायसवाल ने खुद उनसे जेडीयू में शमूलियत की बात की थी। ऐसा तो हमको पता नहीं है कि जेडीयू में गई थी, नहीं खबर चली तो मैंने पूछा तो अध्यक्षा जी बोली क्या सर हम गए थे मिलने के लिए, तो बताई हमको कि हम गए थे मिलने के लिए, तो बोला कि मंच पर ही चले आइए और हमको जो है गमछा वगैरह से सम्मानित कर दिया, लेकिन हम तो सर सदस्यता वगैरह नहीं लिए हैं, ऐसा गलत बात है। हम जदयू में शामिल होने नहीं गए थे, सिर्फ मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, जिन्होंने इस चीज को तोड़ मरोड़ के बोल दिया कि सदस्यता लेने आई है। ये गलत बात है। हमारे दल के कुछ लोग हैं जैसे चक्रपाणी हिमांशु जी, ये सीधा सीधा महिलाओं पर आरक्षण लगाते हैं कि महिला लोग क्या करेगी, महिला लोग में क्या है, इसे मतलब महिला को इतना बेइज्जत कर रहे हैं दल के कुछ लोग, इसी कारण हम नाखुश थे। सम्मान नहीं मिल रहा है आरजेडी में महिलाओं को। आरजेडी में तो सम्मान मिल रही है, लेकिन दल के कुछ लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं। पार्टी के ही लोग हैं ना। हाँ, मेरे पार्टी के लोग हैं। को सम्मान चक्रपाणी हिमांशु जी थे और तो कोई नहीं थे, लेकिन है एक ये क्या नाम है तिरुपति नाथ जी, उन्होंने बोला था कि पुरुष प्रधान देश है, तो फिर मेरे नेता तो गलत बोले, उसका साबित तो वो करेंगे ना। इतने पदाधिकारी हैं, सबों की एक बैठक थी बिंद्रावन हॉल में, उसी में सम्मानित पार्टी की नेत्री सीमा जायसवाल जी आई और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं आपके पार्टी में शामिल होना चाहती हूं, और लगभग 3-4 हज़ार महिला साथियों के साथ उन्होंने शामिल होने का आग्रह किया। मैंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से और जिला अध्यक्ष जी से बात करके उनको स्वसम्मान मंच पे लाके शामिल कराया, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री लोग संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में अध्यक्षता में पार्टी। लोकसभा इंतखाबात से पहले इंतखाबी निशान को लेकर वीआईपी सरबराह मुकेश साहनी की मुश्किलात बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर की अदालत में मुकेश साहनी, तेजस्वी यादव समेत 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। भारतीय सार्थक पार्टी के रियासती सदर व एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने इंतखाबी निशान को लेकर मुकदमा दायर किया था। सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि इस मामले की समाअत 27 अप्रैल को मुकर्रर है। कि जब हमको नाव छाप जब आवंटन हो गया, जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उनके पार्टी के कई नेता फोन करके प्रेस वाले को भी धमका रहे थे, हम लोग को भी धमका रहे थे। जब इसमें सफल नहीं हुए तब उनके द्वारा प्रलोभन दिया जाने लगा, पैसा का ऑफर दिया जाने लगा कि आप नाव छाप हमको वापस कर दीजिए, हमको नुकसान हो जाएगा और आप जितना पैसा कहिए मैं दूंगा। हम लोगों ने इनकार किया, उसका भी फुटेज मेरे पास में है कि कैसे हम लोग के पास वो आ करके बोलते हैं कि आपको लॉटरी लग गया इसलिए आपके पास आए हैं। भागलपुर में नामालूम बदमाशों ने बीजेपी लीडर सुप्रिया सिंह के घर पर हमला किया। बुध की रात देर गए 3 बदमाश एक बाइक पर आए और घर पर पथराव किया, जिससे घर के शीशे टूट गए। वाकये के बाद बदमाशों ने गाली गलौज की और जान से मारने की तक धमकियां दी। वाकये के बाद बीजेपी लीडर के अहलखाना खौफजदा है, जहां मुतासिरा के अहलखाना ने पुलिस को वाकये की इत्तला दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में मसरूफ है।
रोहतास जिले की मशहूर समाजी कारकुन किरण प्रभाकर ने भी काराकाट लोकसभा हलके से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। किरण प्रभाकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि काराकाट के लोगों की फलाह के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुकामी लोगों ने उनसे इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की थी और इसीलिए इन्होंने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। काराकाट की आम नागरिक हो, आम जनता हो, विशुद्ध काराकाटी, इसीलिए काराकाट के दर्द को बखूबी समझती हूँ। हमारे काराकाट की रिक्वायरमेंट, यहाँ की नीड्स को मैं बढ़िया से समझती हूँ। जो समझा तो बहुत दर्द। निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में हमारा भारत बहुत। जहानाबाद जिले में जिले इंतजामिया लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर देही इलाकों के वोटर्स से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील कर रही है और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जहानाबाद अलंकरिता पांडे की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आइकन अमित कुमार ने मुख्तलिफ इलाकों में बेदारी मुहिम चलाई और लोगों को वोट देने की तरगीब दी। बिहार शरीफ के महल पर के रहने वाले रामराज कुमार साइकिल पर केदारनाथ के सफर पर निकले। राजकुमार ने कहा कि वो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके साइकिल से केदारनाथ पहुंचेगा। इन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 6 माह से इसकी तैयारी कर रहे थे। उनकी इस साइकिलें यात्रा का मकसद माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देना है। अचानक से मोटिव आया कि हम साइकिल यात्रा से बिहार शरीफ से अभी तक बिहार शरीफ और ललंदा का कोई वासी अभी तक नहीं किए हैं। ऐसा हम अभी तक ठाने हैं और बाकी भोला का कृपा होगा। जो क्या करते हैं आप? अभी तो मैं यूट्यूब में वीडियो बनाता हूं और बाकी स्टडी करता हूं। यंगेस्ट को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इख्तिदार मिलने पर 15 अगस्त से बेरोजगारी से मिलेगी आजादी। अररिया में इंतखाबी रैली से तेजस्वी यादव का खिताब। आरजेडी लीडर बोलू मंडल जेडीयू में शामिल। बोलू मंडल ने कहा आरजेडी में जमहूरी इख्तिदार हो गए हैं खत्म। जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल ने भागलपुर में इंतखाबी तैयारियों पर उठाए सवाल। कई लीडरान ने गोपाल मंडल के खिलाफ जताई नाराजगी। इंतखाबी निशान को लेकर वीआईपी सरबराह मुकेश सानी की बढ़ी मुश्किलात। मुजफ्फरपुर की अदालत में पहुंचा केस। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। आदाब।